चलिए बंटू जी। अरे ये का रिक्शे में लगे फूल की तरह काहे कांप रहे हैं बंटू जी? थोड़ा शांत हो जाइए बंटू जी, और जरा अपना मुंह तो, ओहो ये का कर रहे हैं आप? साफ तो कर लीजिए, कोई मिट्टी विट्टी देख लेगा ना मुंह पे तो गड़बड़ हो जाएगी। सही करे बिल्लो रानी, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका और अगर हमारी दाढ़ी में तिनका पकड़ गया तो हम पकड़े जाएंगे। नहीं, अम्मा हमने कुछ नहीं किया, हमने रंजन को किडनैप नहीं किया। का बोला? फिर से बोल। अम्मा हमारे बंटू जी ये कहना चाह रहे कि जब से रुंझुन गायब हो गई ना अम्मा, हमारे बंटू जी की हालत तो बहुत खराब हो गई। अरे सोते सोते बड़बड़ाते रहते कि रुंझुन तुम चिंता मत करो रुंझुन, हम है ना, हम तुमको कुछ होने नहीं देंगे। काहे बंटू जी? हाँ, हम बिल्कुल सही कह रही है। हमें रात में बहुत डरावने सपने आते हैं। सपने में हम देखते हैं कि रुंझुन हमें बुला रही है, हमने रुंझुन को छुड़ा लिया है और हमें किसी ने किडनैप कर लिया है। हाँ बिल्लो रानी। अरे हमका ये तो बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ हम तुमको बताएं? तुम्हारे बेटे ने हमारी धर्म पत्नी को किडनैप किया। का? कहीं ये बंटू बिल्लो भी हमारे बारे में तो नहीं जानते? कहीं इन्होंने हमारी सच्चाई सबके सामने? इतना किडनैपर बन के हमको धमकी भरे फोन किया करता था। ऐसा नहीं करो, शांति से बात करो। किस बात की वजह से हमारे बंटू जी पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? साले किस बात का इल्जाम लगा रहे बताया तुमको? साले हमारा बस चले तो साले सबको बाहर निकाल दे, साले धक्के मार के। साले तुम सबके सब साले कुत्ते की दुम हो। साले 100 साल गड्ढे में रहेंगे फिर भी कभी नहीं सुधर सकते। बताएंगे तुमको आज साले हम क्या चीज, आज बताएंगे। गुड्डू बताओ, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो का मालूम है रुंझुन कहाँ है? हम यकीन से कैसे कह सकते हैं? दिखाते हैं साले हम तुमको। कि देखो क्या है, किसकी फोटो है? इसकी फोटो है बंटू पांडे की। देखो साले सबके सब बंटू पांडे की फोटो है। साले जिस नंबर से धमकी भरे फोन आ रहे थे हमने चेक किया, साले नंबर किसका है, किसके नाम पर है, सिम कार्ड कहां से खरीदा गया। और जब दुकानदार से मिले तो उसने ये हुलिया बताया हमको। ये हुलिया देखो अम्मा, किसका हुलिया है? अबे मिट्ठो भाभी, ये बंटू भाई साहब और बिल्लो भाभी लगता है हमारी खिचड़ी में से झपट्टा मारने के चक्कर में थे, या कोई अपनी अलग खिचड़ी पका रहे थे जिसका हमको पता ही नहीं है। लेकिन एक बात है, ये बंटू भाई साहब और किडनैपिंग सुन के अजीब नहीं लगता आपको? आहे विष्णु, इता हमहू को लागत है, लेकिन कुछ तो जरूर है। हमको तो ये नीलू है ना, नीलू, उस पे शक हो रहा है। यही सब गड़बड़ कर रही है, यही जड़ है रुंझुन के अगवा होने की। आहे विष्णु,
एक कंजैया पे नजर तो रखे की पड़ी है। अरे हुलिया कोई कुछ भी बताएगा और हुलिया मिलने से ये बात साबित नहीं होती कि हमारे बंटू जी गुनहगार है। चुप साले, अपने लिए फोटो काफी है, समझ में आई तुमको? अरे चेहरा किसी का भी एक हो सकता है। अब परसों की बात है, अरे कोई हमसे कह रहा था कि ये सीला तुम इतने दिनों बाद कैसे मिली, कहाँ थी तुम? अरे सीला सीला बोलने से हम सीला बन जाएंगे का? नहीं ना। हाँ तो ठीक है ना, सिम कार्ड वाले को अभी फोन करते हैं, वही आके सारी सच्चाई बता देगा। चुप साले, कोई जरूरत नहीं सिम कार्ड वाले को बुलाने की। अबे कौन सा साले, हमारे लिए साला फोटो का सबूत काफी है। एक गुड्डू शुक्ला, हमारे लेकिन सबूत काफी नहीं है। हम तो कह रहे ना कि अब सिम कार्ड वाले को बुलाओ, वो देख के बताएगा कि वो हमारे बंटू जी को पहचानता है कि नहीं। ये क्या करे जा रही बोली रानी, दिमाग खराब हो गया क्या? अरे उस आदमी को बुला रही हूँ जिसने हमें सिम कार्ड दिया था। साले अभी सिम कार्ड वाले को बुलाता है, नहीं पता लग जाएगा मैं सच्चा। हेलो, हम बात कर रहे हैं गुड्डू शुक्ला। तुमसे कह रहे हैं, गुड्डू शुक्ला बोल रहे हैं। इधर आओ साले, अभी क्या भी 5 मिनट में इधर वाली गली ललिता निवास, समझ में आई तुमको? चले घूर कर रहे हो 5 मिनट, चले 5 मिनट। 5 मिनट में तुम्हारा सारा पर्दाफाश हो जाएगा। फिर साले सबको बताएंगे हम यहाँ पर। तुम सबकी जिंदगी का साले ऐतिहासिक दिन बना देंगे आज के आज, कि साले जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे कि आज सारा गुड्डू शुक्ला से पाला पड़ा था तुम्हारा। बंटू जी, हम बैठिए इधर। विष्णु, अगर ये बंटू सही में सिम कार्ड खरीदे हुई है ना, तो आज ये बंटुआ की वजह से ना हम सब एक घर से बेघर हो जाइए। अरे तितर लगाता नहीं मैं तो। सिम कार्ड इसे से लिया था, इसने लिया था सिम कार्ड तुमसे। देखो सारे ध्यान से देखो, सिम कार्ड इसने खरीदा था कि नहीं। नहीं तो ये वो आदमी नहीं है भैया जी। क्या बकवास करो साले, ये फोटो देखो, ये फोटो वाला आदमी है कि नहीं? नहीं भैया जी, ऐसा ये लग रहा है कि थोड़ा मोड़ा है उसके जैसा, लेकिन ये वो आदमी नहीं है। अरे गुड्डू शुक्ला, अरे काहे जोर जबरदस्ती करके बुलवा रहे हो इस आदमी से? हाँ, देख लिया अम्मा, शक हो गया। हाँ, तो धुन क्या हमारी बंटू जी को रोई की तरह? अब हम चढ़ा दे इल्जाम का रिक्शा इस गुड्डू शुक्ला पे? जाए लिखवाए रपट इस गुड्डू शुक्ला के खिलाफ थाने में। अरे बड़ी आसानी से जेल हो जाएगी इस गुड्डू शुक्ला को। इतनी पिटाई की है हमारे बंटू जी की इसने। अरे हमें घर से निकालने चला था ये गुड्डू शुक्ला। अरे खुद तो फंसा हुआ है एक दूसरी औरत के चंगुल में। पहले खुद को तो निकालो उससे। हमारे बंटू जी पे इल्जाम लगा रहा है। ए बंटू, लागत तो हम को रहा, और फोटो देख के तुम ही हो। तनिक भटक गए थे बेटा। अरे अम्मा,
सबूत तो बहुत ही तकड़ा था, लेकिन झूठा निकला। आए विष्णु, रहे दो। आया बंटू भाई साहब, जाए दो। तुमका तो पता है ना कि गुड्डू कैसे पगलाया हुआ है रुंझुन के पीछे। अरे ओकरा ढूंढे खातिर कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। ये लिए होगा दिमाग अभी सही जगह पे नहीं। रह दो, माफ कर दो गुड्डू। अरे कैसे माफ कर दिया हमें गुड्डू शुक्ला को? देख नहीं रही हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे ऐंठ के खड़ा है बेसन की तरह। बस साले चुप। ऐंठ के खड़े हैं हम। मान लिया हम कि बंटू पांडे नहीं है इसमें। बहुत बड़ा आसान कर दिया हम पे। अगर ये तस्वीर बंटू पांडे की नहीं है तो साला किसकी है फिर? आखिर कौन है रंजन का किडनैपर? गुड्डू जी, गुड्डू जी, गुड्डू जी, गुड्डू जी, गुड्डू जी। ये तो सचमुच रुंझुन के। कौन कर रहा है ये सब? कौन रच रहा है चक्रव्यूह? रुंझुन तो मर चुकी है, लेकिन फिरौती की रकम कौन मांग रहा है? कभी लगता है वो जिंदा है, कभी लगता है मर चुकी है। लेकिन मर चुकी है तो ये चूड़ियां गुड्डू को कैसे मिली जंगल में? कुछ समझ में नहीं आ रहा। भागों वाली का भाग, पप्पू यादव। भाग्य भाग। देखो ससुरी, हम भाग्य के पीछे भाग रहे हैं, हमारे पीछे भाग रही है। हेलो नीलू जी, कैसी चल रही है आपकी नौटंकी? देखो पप्पू, मजाक मत करो। तुम और बेवकूफ नहीं बना सकते हमें, समझे? और क्या कह रहे थे तुम? हाँ, कि रुंझुन मर चुकी है, तुमने उसे मार डाला है। बहुत हो गया तुम्हारा झूठ, समझा? और हाँ, अगर रुंझुन मर चुकी है तो फिर हमें जंगल से उसकी चूड़ियां कैसे मिली? चूड़ियां इसलिए मिली क्योंकि तुमने उसे मारा ही नहीं। वो अभी तक जिंदा है। हमारा रुंझुन से बात करना वहम हो सकता है, किसी ने फिरौती मांगी वो झूठ हो सकता है, लेकिन ये जो चूड़ियां मिली जंगल से, वो झूठ नहीं है, समझे तुम? किसी बुजुर्ग पंडित ने कहा है कि एक बहुत बढ़िया श्लोक कहा है कि वहम इलाजम असंभवम औषकम औरतम आभूषणम। मतलब शक जो है वो औरतों का आभूषण होता है। नीलू कहा है उसको जंगल के रास्ते ले जा रहे थे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। अब गाड़ी से कहीं चूड़ी उड़ी गिर गिरा गई होगी, है? कौन बड़ी बात है, तुम बेकार में परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। देखो ऐसा है नीलू नीलांजना, समझदार आदमी जो है दो ही काम बिल्कुल नहीं करते। एक तो पप्पू यादव शक और दूसरा पप्पू यादव की जासूसी। लेकिन तुम जो है दोनों नासमझी वाला काम जो है कर रही हो। तो बात बताओ, अपने संसद भवन में प्रवेश के लिए हम तुमको कुछ काम बताए थे, उसका क्या हुआ? 3 दिन का टाइम दिए तुमको, 1 दिन बीत गया है। ये सब गांव ग्रुप टाइप जासूसी से बाहर निकलो, हमारा काम करवाओ, वरना चौथे दिन तुम्हारा चरित्र दुनिया के सामने उजागर कर देंगे। फिर बीते ना बिताए रहना और जिंदगी भर बिन गुड्डू के रहना। देखो पप्पू, तुम्हारा काम हो जाएगा और हमें इस तरह धमकी देने की कोशिश मत करो। नीलू अगर वादा करती है तो उसे पूरा करने का दम भी रखती है, समझे? ससुरी, कैसे हम पप्पू का वादा पूरा करें? जब भी मंत्री जी को फोन करो, उसकी सेक्रेटरी फोन उठा के यही कह देती कि आप बाद में फोन कीजिए, मंत्री जी आपसे बाद में फोन करेंगे, मंत्री जी आपसे बाद में बात करेंगे, अभी समय नहीं उनके पास। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर पप्पू ने हमारी सारी सच्चाई, नहीं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि पप्पू हमारी सच्चाई सबके सामने लाए, हमें गुड्डू के दिल में ना जगह बनानी होगी। वही जगह जो रुनझुन के जाने से खाली हो गई है। अगर ऐसा हो गया तो हमें गुड्डू से कोई अलग नहीं कर सकता, ये पप्पू भी नहीं। हाँ, हमें गुड्डू की नई रुनझुन बनना होगा। गोविंदा गोपाला, वही कृष्णा वही मुरारी, वही मेरे नंद लाला, गोवर्धन गिरधारी। इन सात सुरों में एक सुर चन, सारे हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। गुड्डू बेटा, ऐसा सिर झुका के ना ही बैठो, दिल छोटा ना ही करो। रुनझुन आ जाइए। अरे सच्चे मन से बुलावे से तो भगवानों मिल जाते। और रुनझुन के लौट के आवे माँ, दुनिया का कोनो ताकत नहीं रोक सकता है। क्या कहे अम्मा, अम्मा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको बंटू पांडे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या करें अम्मा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहाँ जाए किसके पास जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, ऐसे परेशान ना हो। इमा, तुम्हारी कोनो गलती नहीं है। अब देखो, वो जो फोटो रहा वो तो बंटू जैसा नहीं रहा ना, तो कौन से भी गलती हो ही सकत है। और फिर रज्जू बंटू विष्णु इतना कुकर्म किए हैं तो कौनो भी उन पर शक कर सकत है। और ये भी हमको मालूम है कि तुम रुनझुन खातिर कितना परेशान। बहुत डर लग रहा है हमको, पता नहीं रुनझुन सही सलामत है नहीं है, पता नहीं उसे कुछ हो ना गया। अरे बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारो, हमने रुनझुन को कुछ नहीं होगा। क्या करें अम्मा, किसके पास जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोज सुबह पागलों की तरह निकल जाते ढूंढने के लिए, पता नहीं कहां पर है रुनझुन। कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही हमको। कहां जाए, किसके पास जाए, किसका दरवाजा खटखटाए कि रुनझुन हमको मिल जाए। देखो बेटा, ऐसे परेशान ना हो, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान कोनो न कोनो रास्ता जरूर दिखाइए। गोविंदा गोपाला, वही कृष्णा वही मुरारी, वही मेरे नंद लाला, गोवर्धन गिरधारी। इन सात सुरों में एक सुर चन, सारे हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। गोविंदा गोपाला, वही कृष्णा वही मुरारी, वही मेरे नंद लाला, गोवर्धन गिरधारी। गोविंदा गुड्डू, गोपाला, ये भजन तो हमारी रुनझुन गात रही। तो का हमारी रुनझुन आई गई। गोवर्धन गिरधारी। अरे हमारी रुनझुन आई गई, हमारी रुनझुन आई गई। सारे मन का